आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की संयुक्त राष्ट्र को नसीहत, चुने चाणक्य और टैगोर के शब्द। स्पेशल 157 गिफ्ट के साथ पीएम मोदी दिल्ली रवाना। चरणजीत चन्नी के मंत्री आज लेंगे शपथ। बढ़ रहा है चक्रवात गुलाब का खतरा, आईएमडी ने किया अलर्ट। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा, जितेंद्र गोगी से पहले अदालत में पेश हुआ था टिल्लू गैंग का साथी, इंतजार के बाद दाग दी गोलियां। अफगानिस्तान में और खूंखार हुआ तालिबान, बीच चौराहे पर 4 शवों को फांसी पर लटकाया। तालिबान का महासभा के मंच से दुनिया को संबोधित करने का सपना टूटा। खतरनाक स्टंट ने छुड़ाए श्वेता तिवारी के पसीने, आसमान के बीचों बीच बिगड़ी तबीयत। शमिता शेट्टी और राकेश बापट ने कर दिया रिलेशनशिप कंफर्म। और सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पंजाब किंग्स टॉप 5 में पहुंची। जिसकी अपेक्षा थी वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की पुरजोर पैरवी की है। उन्होंने नसीहत दी है कि अगर वह सुधारों की दिशा में नहीं बढ़े तो अपनी प्रासंगिकता गंवा देंगे। पीएम बोले कि आज यूएन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उन्हें अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। यह तभी हो पाएगा जब उसमें समय की जरूरत के अनुसार सुधार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। इस बात की पहले से उम्मीद थी कि पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया। अपने संबोधन में बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को नसीहत दी। इसके लिए उन्होंने भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों को चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के बाद भारत रवाना हो गए हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के बाद न्यूयॉर्क से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। पीएम मोदी अमेरिका से अपने साथ 157 कलाकृतियां और एंटीक वस्तुएं भी लेकर आ रहे हैं। इन कलाकृतियों को अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को उपहार के तौर पर सौंपा है। पीएम मोदी ने अपने अमेरिका यात्रा के दौरान बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स से भी मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्होंने व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा पीएम मोदी क्वाड के पहले 1-to-1 शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के मंत्रिमंडल की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। आज शाम 4:30 बजे राज्यपाल सीएम चन्नी के नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम चन्नी प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लंबे विचार विमर्श के बाद मंत्रियों की लिस्ट को अंतिम रूप दिया है। फाइनल लिस्ट में जहां कैप्टन सरकार में रहे 8 मंत्रियों को दोबारा जगह दी जा रही है, वहीं 5 मंत्रियों की छुट्टी होने की बात है। इस लिस्ट में 7 नए चेहरों को भी जगह मिली है। शनिवार को चन्नी ने राज्यपाल से मिलकर शपथ का समय लिया। भारतीय मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में चक्रवात गुलाब का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनकर कम दबाव का क्षेत्र शनिवार को चक्रवाती तूफान गुलाब में तब्दील हो गया है। आईएमडी के तूफान चेतावनी प्रभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान के पश्चिम की ओर बढ़ने और रविवार शाम को उत्तरी आंध्र प्रदेश के कलिंगपत और दक्षिणी ओडिशा के गोपालपुर तट के बीच में गुजरने की संभावना है। रोहिणी को शुक्रवार दोपहर को गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। रोहिणी कोर्ट रूम में जज के सामने 2 हमलावरों ने पेशी के लिए आए गैंगस्टर अलीपुर दिल्ली निवासी जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे कोर्ट में भगदड़ मच गई। गोगी को पेश होने के लिए लाए स्पेशल सेल के कमांडो ने दोनों हमलावरों को कोर्ट रूम में ही मार गिराया। बताया जा रहा है कि कोर्ट रूम में दोनों तरफ से 30 से 35 गोलियां चली थी। दोनों हमलावर वकील के पोशाक में आए थे और
सुबह ही कोर्ट रूम में जाकर बैठ गए थे। जांच के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज में इस बात की पुष्टि हो गई है। वहीं सूत्रों का कहना है कि जितेंद्र के विरोधी टिल्लू गैंग के बदमाश को भी शुक्रवार को उससे पहले कोर्ट में पेश किया गया था। आशंका है कि अपने गैंग के बदमाश के साथ ही हमलावर वकील के ड्रेस में कोर्ट रूम में पहुंचे और इंतजार के बाद जितेंद्र को गोली मार दी। अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात के ऐलान के बाद तालिबान और ज्यादा खूंखार हो गया है। तालिबान ने हेरात शहर के मुख्य चौक पर एक शख्स के शव को फांसी पर लटका दिया। अफगानिस्तान में सार्वजनिक तौर पर ऐसे सजा का बेभत्स दृश्य आज से 20 साल पहले ही देखा गया था। बताया जा रहा है कि 3 और लोगों को तालिबान लड़ाकों ने शहर के अलग अलग इलाकों में सार्वजनिक फांसी दी है। तालिबान के इस हैवानियत को देख पूरी दुनिया सख्ते में है। तालिबान का संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से दुनिया को संबोधित करने का सपना टूट गया है। वैश्विक निकाय में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व अपदस्थ अशरफ गनी सरकार में नियुक्त हुए राजदूत गुलाम इस्काजाई द्वारा करना ही तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि तालिबान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को चिट्ठी लिखकर यूएन में अपने नए अस्थायी दूत मोहम्मद सुहेल शाहीन का ऐलान किया था। उसके विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने 15 अगस्त के बाद हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए लिखा था, इसाक जाई अब उनकी सरकार के प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उनकी जगह शाहीन को बोलने का मौका दिया जाए। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 के शुरू होने से पहले ही काफी बज़ बना हुआ था। फैंस और कंटेस्टेंट दोनों ही काफी एक्साइटेड थे। शो की शूटिंग साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुई है। इस हफ्ते रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी का फिनाले वीक चल रहा है, जिसमें फाइनल कंटेस्टेंट खतरनाक स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस एपिसोड में श्वेता तिवारी एक खतरनाक स्टंट करते दिखाई दी है, जिसमें उनकी तबीयत बिगड़ते हुए दिखाई दी। स्टंट के बीचों बीच आसमान में झूलते हुए एक्ट्रेस को उल्टी करते देखा गया। बिग बॉस ओटीटी की सबसे चर्चित जोड़ी रही शमिता शेट्टी और राकेश बापट शो के खत्म होने के बाद भी चर्चाओं में बने हुए हैं। राकेश और शमिता की जोड़ी को शो के दौरान खूब पसंद किया गया। शो के दौरान दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने की बात कबूली थी, जिसके बाद अब घर से बाहर आकर दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर भी गए थे। हालांकि अब तक दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब लगता है कि राकेश और शमिता ने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिया है। बीते दिन शमिता शेट्टी और राकेश बापट एक साथ डिनर डेट पर नजर आए थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के 37वें मुकाबले में शनिवार को पंजाब किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रन से हराया। इस जीत के साथ ही पंजाब ने पॉइंट टेबल में पंजाब किंग्स 5वें नंबर पर पहुंच गई। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो वह सबसे निचले पायदान पर है और उसका प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल लग रहा है। दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल में टॉप पर है। उसने शनिवार को खेले गए पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है। आरसीबी पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है। आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में उसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।